haploid gametophytes is the dominant generation. मोस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की एक जनरेशन है। मोस स्पोरोफाइट इज टिनी। जो मोस स्पोरोफाइट है वो टिनी है, शॉर्ट लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है इसकी, एंड डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट्स जनरेशन फॉर न्यूट्रिशन। यह पोषण के लिए, अपने खाने के लिए गैमेटोफाइट्स पर निर्भर रहता है। मोस liverwort sexually in addition to using alternation of generation। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते हैं और ये असेक्सुअल के अलावा भी दूसरे को जोड़ करके, दूसरे से जुड़ करके अल्टरनेशन जनरेशन अपनी बना लेते हैं। Seedless vascular plant. Two major evolutionary changes occur that allow the transition from bryophytes. जो seedless vascular plants हैं उसमें two major evolutionary change, उसमें दो major evolutionary change हुए हैं occurs that allow the transition from bryophytes। इसमें क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स से संक्रमण की अनुमति इनको दे दी गई है। नंबर 1, स्विच फ्रॉम गैमेटोफाइट्स टू स्पोरोफाइट एज डोमिनेंट जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट्स हैं, गैमेटोफाइट्स से स्पोरोफाइट को ज़्यादा प्रमुख पीढ़ी के रूप में स्विच किया गया है। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच स्पोरोफाइट फर्स्ट प्लांट टू पोसेस मस्कुलर टिश्यू और दूसरा है इंक्लूड्स फर्न। इसमें स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट मस्कुलर टिश्यू रखने वाले पहले पौधे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच स्पोरोफाइट, इसमें क्या है कि फर्स्ट प्लांट टू पासेस मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या हुआ है कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इसमें मस्कुलर टिश्यू के पहला पौधा है और इसमें इंक्लूड भी किया गया है फर्न को। होमोस्पोरस वर्सेस हेट्रोस्पोरस। इसमें क्या है, होमो से मतलब समझ में आ रहा है कि एक, हेट्रो से 1 more 2 हो जाते हैं। तो होमोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूसेस सिंगल स्पोर। तो होमोस्पोर प्लांट हैं वो क्या करते हैं, सिंगल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। टाइप गिव राइज टू बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। जो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको जन्म देता है। हेट्रोस्पोर प्लांट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर। जैसे माइक्रोस्पोर है वह मेल गैमेटोफाइट्स उत्पन्न करता है, और मेगास्पोर है वह फीमेल गैमेटोफाइट्स को उत्पन्न करता है। फर्न क्या है, होमोस्पोर प्लांट है यह एक। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट सीड्स हैं। किसके सीड्स हैं, ये डोमिनेंट जनरेशन के सीड्स हैं। स्पोर फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ फर्न लीव्स। इसमें क्या है कि जो फर्न की पत्तियां होती हैं उनके नीचे पाए जाते हैं। ये स्पोर होते हैं वो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं, अंडर साइड, अंदर की साइड।
इसमें फर्न है, उनके कलर के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, शेडी एरिया के हिसाब से, उनके जो लाइफ स्पैन है, इमेज है, ये लाइफ स्पैन है फर्न की। ये फर्न की लाइफ स्पैन है, ये उसकी पत्तियों का इमेज है और ये एरिया के हिसाब से उनका इमेज दिया गया है, जैसा अपन देख सकते हैं। फर्न की लाइफ साइकिल देखेंगे, इसमें उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें इन एग है वन सेल और वन सेल इसमें स्पर्म है, तो दोनों का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, आगे चल के जाइगोट बना हुआ है उनका, और उसमें 2n हो गए हैं। 2n होने के बाद उनका जाइगोट आगे हुआ, आगे बढ़ा, आगे से वहाँ से 2 सेल्स इधर चली गई, वो 1 एग इधर है और 2 एग इधर है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनने के बाद जो सेल्स होती है वो डिवाइड हो गई है। आगे चल के ये 2 स्पोरोफाइट उन्होंने बना लिए हैं। इस स्पोरोफाइट से स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम से मायोसिस होने के बाद स्पोर बन जाते हैं, स्पोर से फिर गैमेटोफाइट्स बनता है, गैमेटोफाइट्स से वहाँ से स्पर्म अलग होता है और एग सेल्स अलग होते हैं और स्पर्म सेल्स अलग हो जाते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल है। जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें क्या होता है, मेजर एवोल्यूशनरी चेंज दैट अकर बिटवीन सीडलेस वस्कुलर प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म है यह सीडलेस प्लांट है, इसके बीच में जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या होता है कि विकास होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म और सीडलेस वस्कुलर प्लांट के बीच में चेंजेस आते हैं, वो अपन देखेंगे क्या क्या होते हैं। फर्दर डिक्लाइन द प्रोमिनेंस ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में कुछ परिवर्तन आते हैं जनरेशन में, तो क्या है वो परिवर्तन, कुछ गिरावट आने लगती है, मतलब कमी हो जाती है, कुछ डिक्लाइन ऑफ प्रोमिनेंस हो जाते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन में, उनकी लाइफ साइकिल में। देखें कौन कौन से हो जाते हैं। द बर्थ ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का बर्थ होता है वो नहीं होता है। इवोल्यूशन ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ सीड एक ही बात है, इवोल्यूशन ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ सीड एक ही बात है, ये दोनों चीजें नहीं हो पाती हैं। ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म के बीच की ये बात है, ये एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का अर्थ है, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग है कि नेक्ड आई से अपन उस बीज को देख सकते हैं, उस सीड को देख सकते हैं, उसमें कोई कवरिंग नहीं होती है। तो हेट्रोस्पोर जिम्नोस्पर्म में यह हेट्रोस्पोर है। मोस्ट यूटिलाइज पोलन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल्स। इसमें क्या होते हैं कि जो स्पर्म होते हैं तो इसका पोलन का यूज करके अपन स्पर्म सेल का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिम्नोस्पर्म लेटरली मीन्स नेक्ड सीड। जिम्नोस्पर्म है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्ड सीड बोलते हैं, जो अपन आंखों से देख सकते हैं। इस पर किसी की भी कवरिंग नहीं होती है, फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। इंक्लूड्स कॉनिफर्स, इसमें कॉनिफर्स इंक्लूड किया गया है, जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज ए कॉन। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कॉन की तरह है, कॉन की तरह देख सकते हैं।
सर्वाइव वेल इन ड्राई कंडीशन, यह ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं जिम्नोस्पर्म। कीप लीव्स ईयर राउंड, इसमें क्या है कि जो लीव्स हैं उनको संभालने की बात की गई है इसमें, इसको अपन साल भर रख सकते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिटरली मीन्स अपन इसको क्या बोलते हैं, बेसल सीड बोलते हैं इसको। 2 मेजर क्लासेस हैं इसकी, मोनोकोट और डाइकोट। जाइलम हैज बीन एडेप्टेड फ्रॉम दैट ऑफ ए जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जाइलम मेड फॉर ट्रैकियड सेल और एंजियोस्पर्म जाइलम मेड फॉर बेसल सेलिमेंट। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म जाइलम होते हैं, वो ट्रैकिया होते हैं ना, ट्रैकिड सेल बनाते हैं, और जो एंजियोस्पर्म जाइलम होते हैं वो बेसल सेलिमेंट बनाते हैं। एंजियोस्पर्म यूटिलाइज द फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन के काम में आता है। इसका फ्लावर के पार्ट तो देख ही चुके हैं, ये पीटल्स होती हैं, ये पत्ते हैं, ये पीटल्स हैं, ये फीमेल पार्ट है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये बीच वाले पार्ट को ट्यूब की तरह है, इसको स्टाल बोलते हैं, इसका पिस्टल नाम है। और जो ओवरी है इसको ओवरी ही बोलते हैं। इसको सेपल्स बोलते हैं, जो नीचे हरी हरी ग्रीन ग्रीन पत्ती रहती हैं, इनको सेपल्स बोलते हैं। और जो मेल पार्ट है, ये जो ऊपर है इसको अपन एंथर बोलते हैं, और जो फिलामेंट की तरह है इसको अपन स्टेमन बोलते हैं। ये मेल पार्ट है। फ्लावर, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, इम्पोर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? स्टेमन है, जो मेल स्ट्रक्चर है, उसमें एंथर पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें स्टेमन है, वो मेल स्ट्रक्चर है। स्टेमन में एंथर पाया जाता है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। फिलामेंट है, वो स्टाल्क दैट सपोर्ट एंथर, इससे क्या होता है, जो एंथर है इससे सपोर्ट मिलता है, एंथर वहाँ टंगा रहता है, ये पाइप की तरह है जिससे एंथर को सपोर्ट मिलती है। कार्पल क्या है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है कार्पल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों हैं, ये फीमेल पार्ट के पार्ट्स हैं। जो स्टिग्मा है, स्टिकी रिसीव और पोलन, जो स्टेज की स्टिग्मा है वो स्टेज की तरह काम करती है, जिसमें पोलन ग्रेन रिसीव करता है, लैंड होता है पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है, स्टाइल एक पाथवे है जहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी तक पहुँचता है। वहाँ से ओवरी क्या है, कंटेन द एग विल रिपेंड टू बिकम फ्रूट्स, वो कंटेन कर करके फर्टिलाइजेशन करके और जो जायगोट बनते हैं वहाँ से एम्ब्रियो बन करके फ्रूट बना लेते हैं, वो फ्रूट में चेंज हो जाती है ओवरी। पीटल क्या होते हैं, कल क्या होते हैं, कलर फॉर पोर्शन ऑफ द फ्लावर एंड अट्रैक्ट पोलिनेटर, जो पोलिनेटर होते हैं, पोलिनेशन करने वाले होते हैं, पोलिनेटर उनको अट्रैक्ट करते हैं पेटल्स के द्वारा।